गांव के लोग अक्सर कहा करते थे कि आदमी की असली पहचान उसके दान से नहीं बल्कि त्याग से होती है। मगर सच तो यह है कि इस त्याग और दान के बीच का फर्क बहुत कम ही लोग पहचान पाते हैं। यही फर्क एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच खाई बन गई और उसी ने पूरी गांव की तकदीर बदल दी। शंकर, धर्मपाल, तुम दोनों यहाँ खेत पर बैठे हो और वहाँ हवेली में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ गई है कि वैद्य भी कह रहा है कि अब वक्त बहुत कम बचा है। वो तुम्हें बुला रहे हैं, तुरंत हवेली चलो। मुखिया जी, आपके मुंह से ये सुनते ही दिल कांप उठा। मैं समझ गया कि अब समय कितना गंभीर हो चुका है। चलो धर्मपाल, एक पल भी यहाँ रुकना उचित नहीं। पिताजी ने हमें सिखाया है कि संकट के समय देर करना सबसे बड़ी गलती होती है। भैया, दिल पर पत्थर रखकर ही सही, हमें इस कठिन घड़ी का सामना करना होगा। मुझे विश्वास है कि पिताजी हमें आखिरी बार बुला रहे हैं ताकि हमें कोई बड़ा संदेश दे सकें। चलिए तुरंत हवेली की ओर बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद लेने का सौभाग्य पाते हैं। मेरे बेटों, अब मेरी सांसें कमजोर हो गई हैं। जीवन का यही नियम है कि जो आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। मैंने हमेशा कोशिश की कि इस गांव का भला कर सकूं। अब मेरी आंखें तुम दोनों से यही वचन चाहती हैं कि तुम गांव की सेवा करोगे। पिताजी, हम आपके शब्दों को पत्थर की लकीर मानकर निभाएंगे। आपने जो राह दिखाई है उस पर चलना ही हमारा कर्तव्य है। आप निश्चित रहें, गांव का कोई भी व्यक्ति दुख में अकेला महसूस नहीं करेगा। आपकी सोच हमारी सांसों में बसी रहेगी। पिताजी, मैं वचन देता हूँ कि आपके आदर्श को कभी गिरने नहीं दूंगा। मगर एक बात मन में साफ है कि दान तभी सार्थक होता है जब वो सही समय और सही जगह पर किया जाए। मैं बिना सोचे समझे धन लुटाने के बजाय वही करूंगा जिससे वास्तव में गांव का भला हो। पिता की मृत्यु के बाद मुखिया ने दोनों भाइयों को उनकी अपनी अपनी वसीयत सुनाई। संपत्ति दोनों भाइयों के बीच बराबर में बांट दी गई। शंकर पुरानी हवेली में अपनी पत्नी सुमित्रा और उनके बेटे अभय के साथ रहने चला गया, जबकि धर्मपाल अपनी पत्नी ललिता और उनकी बेटी सावित्री के साथ दूसरी हवेली में रहने चला गया। मुखिया जी, मेरा जीवन उजड़ गया। खेतों में कीड़े लग गए और सारी मेहनत चौपट हो गई। अब तो मेरे परिवार के सामने भुखमरी खड़ी है। आप गांव के बड़े हैं, इसलिए मैं आपकी चौखट पर आया हूँ। अगर मदद ना मिली तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सुखराम, चिंता मत कर, मैं तुम्हें धर्मपाल के पास ले चलता हूँ। उसकी हवेली पास ही है। उसके पिता दानवीर थे और उम्मीद है कि बेटा भी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। चलो मेरे साथ, मैं खुद उसके सामने तुम्हारी हालत रखूंगा और देखूंगा कि वो क्या निर्णय लेता है। सुखराम चाचा, तुम्हारा दर्द मुझे समझ में आता है। ये लो कुछ मुद्राएं, इनसे तुम फिर से बीज खरीद सकोगे। इस बार जब खेती करो तो खाद और औषधि का सही इस्तेमाल करना ताकि वो गलती दोबारा ना हो। मेहनत तुम्हें फिर खड़ा करेगी, यही सबसे बड़ा सहारा है। धर्मपाल, ये कैसी मदद है? थोड़े सिक्के देकर तुमने किसान के घाव पर नमक छिड़क दिया। उसके परिवार का पेट कैसे भरेगा? तुम्हारे पिता तो ऐसे वक्त में गोदाम खोल देते थे। लगता है उनका खून तुम में नहीं है, तभी गांव वाले तुम्हें कंजूस कहते हैं। मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक समय पर आए। सुखराम, आज से तुम्हारी चिंता मेरी है। नौकरों को कहता हूँ कि गोदाम खोलो और जितना अनाज चाहिए भरपूर दे दो। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी, ताकि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सही ढंग से चल सके। वाह ठाकुर शंकर, यही है असली दान। यही वो गुण है जिसने तुम्हें पूरे गांव में दानवीर बना दिया है।
धर्मपाल से बिल्कुल अलग, जो कंजूस होकर गांव वालों का मजाक उड़वाता है। आज गांव जान गया कि असली सहारा कौन है और नाम किसका अमर होगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इधर गांव में शंकर की जय जयकार गूंजने लगी। हर कोई उसे दानवीर कहने लगा। वहीं दूसरी ओर लोग धर्मपाल को हर गली में अब कंजूस ठाकुर कहकर पुकारने लगे। उसकी पत्नी ललिता और उसकी बेटी सावित्री को भी इन तानों का शिकार होना पड़ा, और जब कभी भी गांव वाले उन्हें इन तानों से बुलाते थे, उन दोनों को काफी खराब लगता था। मुखिया जी, मंदिर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। दीवारें टूट रही हैं और छत भी गिरने लगी है। मेरी इच्छा है कि इसे तोड़कर एक नया और विशाल मंदिर बनाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पूजा करने आएं और गांव की आस्था और मजबूत हो। पुजारी जी, आपकी बात सही है। मंदिर का जीर्णोद्धार होना बहुत जरूरी है। गांव के लोग गरीब हैं, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी ठाकुरों तक ले जाऊंगा। शंकर तो दिल खोल कर देगा ही, मगर मुझे लगता है कि धर्मपाल को भी अब इस धार्मिक काम में साथ देना होगा। धर्मपाल, तुम्हें पता है कि गांव का मंदिर अब जर्जर हो चुका है। हमारी इच्छा है कि एक भव्य मंदिर बनाया जाए। भगवान के काम में दान करने का पुण्य सबसे बड़ा होता है। अब तुम्हारी बारी है, तुम भी गांव के लिए दिल खोल कर योगदान दो। मुखिया जी, ये लो कुछ मुद्राएं, इन्हें मंदिर पर खर्च कर लो। मगर मेरी राय है कि भगवान को भव्य भवन की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा ही सबसे बड़ा मंदिर है। छोटा मंदिर भी वही शक्ति देता है जो बड़ा देता है। असल में भक्ति ईंट और पत्थर से नहीं मापी जाती। धर्मपाल, मुझे तुम पर शर्म आती है। इतनी कम मुद्राएं देकर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारे अंदर दानवीरता का एक भी कतरा नहीं है। तुम्हारा भाई शंकर जहां हजारों स्वर्ण मुद्राएं देगा, वहीं तुम कुछ सिक्कों से भगवान का मजाक बना रहे हो। सच कहूं तो तुम कंजूस हो। मुखिया जी, मंदिर का कार्य गांव का कार्य है। मैं ये 5000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ और साथ ही अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा भी मंदिर के नाम करता हूँ। मंदिर इतना भव्य बनेगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देखकर हमारे गांव की महानता गुनेंगी। वाह ठाकुर शंकर, यही असली दानवीरता है। तुमने गांव का मान बढ़ा दिया। आज फिर साबित हो गया कि धर्मपाल केवल कंजूस कहलाने लायक है और असली पुण्य तो तुम्हारे हिस्से में ही है। अब गांव हमेशा तुम्हें ही अपना रक्षक और दाता मानकर याद करेगा। गांव में अब शंकर के दानवीरता की किस्से भी गूंजने लगी थी। वहीं दूसरी ओर धर्मपाल को हर गली, हर चौपाल पर लोग कंजूस ठाकुर कहकर चिढ़ाने लगे। इन तानों के वजह से धर्मपाल का परिवार भीतर ही भीतर टूट रहा था। अरे कौन से मिट्टी से बने हो आप? क्या आपको सुनाई नहीं देता? लोग मुझे कंजूस की पत्नी कहकर पुकारते हैं। जब कभी भी कुएं में पानी भरने जाती हूँ, औरतें मुझ पर छिपकर हंसती है। आप तो कहते हो समय आने पर लोग समझेंगे, मगर कब आएगा वह समय जब लोग हमें समझेंगे, और कब तक मैं अपना अपमान सहती रहूं? ललिता, तुम्हारे आंसू देखकर दिल दुखता है, पर यकीन मानो, आज जो लोग हंस रहे हैं वही कल सच पहचानेंगे। मैं जानता हूँ कि नाम खराब हो चुका है, लेकिन नाम से बड़ा गांव का भविष्य होता है। जब असली संकट आएगा तभी सब अंतर समझेंगे। पिताजी, जब मैं स्कूल जाती हूँ तो बच्चे भी मुझे ताना देते हैं। कहते हैं तुम्हारे पिता तो बस सिक्के गिनते रहते हैं। कभी कभी लगता है काश मैं शंकर चाचा की बेटी होती, तब सब मुझे इज्जत देते। बताइए पिताजी, क्या सब मुझे सचमुच गलत कहते हैं? भला मेरी क्या गलती है जो लोग मुझे भी ताना सुनाते हैं? नहीं बेटी, ये गांव की गलतफहमी है। जब हालात आसान हो तब दिखावे के दान से लोग प्रभावित हो जाते हैं।
मगर असली परीक्षा तब होती है जब विपत्ति सामने खड़ी हो। उस दिन लोग पहचानेंगे कि असली सहारा कौन था और असली कंजूस कौन निकला। कुछ ही महीनों बाद वह परीक्षा आ ही गई। आसमान में बरसात गायब हो गई, खेतों में दरारें पड़ गई, तालाब सूख गए और अनाज की बोरियां खाली होने लगी। गांव में भयंकर सूखा टूट पड़ा। गांव के लोगों के घर में अनाज का एक दाना भी ना बचा। ठाकुर शंकर, गांव वाले भूख से तड़प रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े बिस्तरों पर हैं। आपने हमेशा दान देकर सबका सहारा किया है। अब तो आपसे और भी उम्मीदें हैं। कृपया अपने गोदाम खोल दीजिए, नहीं तो लोग मर जाएंगे। मुखिया जी, मैं पहले ही अपना अनाज गांव वालों को बांट चुका हूँ। सच कहूँ तो मेरी हवेली में सिर्फ उतना ही बचा है जिससे मेरा परिवार मुश्किल से जिंदा रह सके। मैंने दान में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर अब मेरे पास देने को कुछ भी शेष नहीं है। तो फिर क्या होगा ठाकुर? अगर आपके पास भी कुछ नहीं बचा तो गांव कैसे बचेगा? धर्मपाल के पास तो लोग उम्मीद से नहीं जाते, क्योंकि वो तो सिक्कों से आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब बताइए, इन बेबस औरत बच्चों का क्या किया जाए? मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितना आप, पर भूखे पेट केवल बातें काम नहीं करती। अगर कहीं और से मदद ना मिली तो शायद हम सबको भगवान की ही दया पर निर्भर रहना पड़ेगा। ये सूखा अब हर घर में मौत की आहट बनकर घुस चुका है। अनाज की कमी से लोग कमजोर हो गए और फिर गांव भर में महामारी फैल गई। एक एक करके लोग बीमार पड़ने लगे। कल तक जिन घरों में हंसी और खुशी की आवाज गूंज रही थी, आज उन्हीं घरों में दुख का माहौल था। धर्मपाल, अब तो गांव पूरी तरह बर्बादी के कगार पर है। भूख और बीमारी ने सबको तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि अगर तुम सच में ठाकुर के बेटे हो तो सामने आओ, मगर मैं सोच रहा हूँ क्या सच में तुम मदद करोगे या फिर सिक्कों का नाम देकर हमें लौटा दोगे? मुखिया जी, अब वक्त आ गया है जब सच सबके सामने आएगा। मैंने अब तक गांव की हंसी ठिठोली सह ली, मगर असली मदद के लिए मैंने अनाज और जड़ी बूटियां बचा कर रखी थी। देखना, आज से गांव का कोई भूखा नहीं सोएगा और बीमारी का इलाज भी मिलेगा। धर्मपाल ने अपना गोदाम खोल दिया। अनाज गांव वालों में बांटा गया और साथ ही वो औषधि भी तैयार हो गई जिसका ज्ञान उसने जंगल से पाया था। बीमारों के चेहरे धीरे धीरे खिलने लगे। भूखे घर में अब चूल्हे जलने लगे। गांव की हवा फिर से उम्मीद में घुल गई। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन मन में यह सवाल भी था कि यह सहारा कितने दिन तक चलेगा। क्या यह राहत की सांस हमेशा की होगी या फिर धर्मपाल थक कर बीच रास्ते में ही रुक जाएगा? धर्मपाल, मुझे मानना पड़ेगा कि जिस औषधि और अनाज को तुमने बचा कर रखा था उसने गांव को बर्बादी से उबार दिया। पर एक सवाल मेरे दिल में लगातार उठ रहा है। जब लोगों ने तुम्हें कंजूस कहा तब तुमने कभी सफाई क्यों नहीं दी? क्यों सहते रहे सब ताने और अपमान? भैया, सफाई देकर लोग थोड़ी ना मान जाते। वो तो बस वही सुनते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। अगर मैं कहता कि दान रोक कर रख रहा हूँ ताकि असली वक्त पर काम आए तो कौन विश्वास करता? कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी दलील होती है जो वक्त के साथ खुद सच बोलने लगती है। शायद तुम सही हो। मैं मानता हूँ कि मैंने भी तुम्हें गलत समझा। मुझे लगता था कि मैं ही पिताजी की सीख निभा रहा हूँ और तुम उससे मुंह मोड़ बैठे हो। पर अब देख रहा हूँ कि असली त्याग वही है जो सही समय पर सामने आए, और इस कसौटी पर तुम मुझसे कहीं आगे निकले। भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने भी अपनी समझ से गांव वालों का भला करने की कोशिश की। फर्क बस इतना था कि आपने तुरंत सब कुछ लुटा दिया और मैंने उसे संजो कर रखा। हमारा तरीका अलग था, मगर मंशा एक थी, गांव का भला करना। गांव का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था।
जो लोग धर्मपाल को कंजूस कहा करते थे, गांव के हर गली और चौपाल में उसे चिढ़ाया करते थे, आज वही लोग गांव भर में धर्मपाल की प्रशंसा कर रहे थे। हर गली, हर चौपाल, हर गांव के घरों में अब सिर्फ धर्मपाल की त्याग की किस्से सुनाई दे रही थी। धर्मपाल, आज पूरे गांव की तरफ से मैं तुम्हें धन्यवाद कहता हूँ। हमने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें कंजूस कहकर अपमानित किया, मगर तुमने हमें दिखा दिया कि सच्चा दान वही है जो सही समय पर त्याग के साथ किया जाए। आज से ये गांव तुम्हें ही अपना असली दानवीर मानेगा। मुखिया जी, मैं दानवीर नहीं, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अगर भगवान ने मुझे थोड़ा संयम और धैर्य दिया तो उसका उपयोग गांव वालों के लिए करना ही मेरी जिम्मेदारी थी। अगर मेरी सोच से किसी की जान बची है तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। कल तक जब लोग मुझे एक कंजूस की पत्नी कहते थे तब मेरा दिल टूट जाता था, लेकिन आज वही लोग तुम्हें सच्चा दानवीर कह रहे हैं। हर घर में तुम्हारी त्याग के किस्से सुनाए जा रहे हैं। इसीलिए अब मुझे कोई भी ताना नहीं चुभेगा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि वक्त के साथ सच्चाई सामने आ जाती है। पिताजी, मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जब बच्चे स्कूल में मुझे चिढ़ाते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। कभी कभी लगता था कि क्या आप सचमुच में कंजूस हैं, मगर अब समझ में आ गया है कि आप क्या हासिल करना चाहते थे। आपने पूरे गांव की मदद की और उनकी जान बचाई। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। धर्मपाल की बातें सुनकर शंकर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने अपने छोटे भाई का हाथ थाम लिया। गांव वालों ने उसी क्षण तय कर लिया कि अब धर्मपाल की असली पहचान हमेशा त्यागी दानवीर के रूप में याद की जाएगी। गांव वालों, आज हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि धर्मपाल ठाकुर को धन्यवाद दे सकें। कल तक हम सब ने इन्हें कंजूस कहा, अपमानित किया, हंसी उड़ाई, मगर इन्हीं के त्याग ने हमारे बच्चों को भूख से बचाया और हमारी औरतों बुजुर्गों को बीमारी से बाहर निकाला। अब वक्त आ गया है इन्हें असली पहचान दी जाए। धर्मपाल जिंदाबाद, सच्चे दानवीर की जय हो। भाई धर्मपाल, मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूँ। मैंने हमेशा सोचा कि मैं ही पिता के रास्ते पर चल रहा हूँ और तुम उससे भटक गए हो, मगर सच्चाई आज साफ हो गई। जब असली बलिदान का वक्त आया तो मैं पीछे हट गया और तुमने पूरे गांव को संभाल लिया। भैया, ये मत कहो कि आप पीछे हट गए। आपने भी अपनी समझ से गांव वालों की मदद की। फर्क इतना था कि आपने दान तुरंत दे दिया और मैंने उसे वक्त के लिए बचा कर रखा। असली मकसद दोनों का एक ही था, गांव का भला। बस भगवान ने मुझे संयम दिया और उसी का उपयोग मैंने किया। आज मैं सचमुच गर्व से कह सकती हूँ कि मैं आपकी पत्नी हूँ। जिन तानों ने मुझे सालों तक रुलाया, आज वो मेरी आंखों में खुशी के आंसू बनकर उतर रहे हैं। लोग अब मुझे कंजूस की पत्नी नहीं बल्कि त्यागी दानवीर की पत्नी कहकर पुकारेंगे। पिताजी, जब मैं छोटी थी तो बच्चों के तानों को सुनकर हमेशा सोचा करती थी कि शायद आप गलत हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि आपने खामोशी और धैर्य से सबको यह सीख दिया कि त्याग ही दुनिया का सबसे असली दान है। अब लोग मुझे जब भी पूछेंगे कि मैं किसकी बेटी हूँ तो मैं गर्व से कहूँगी कि मैं धर्मपाल की बेटी हूँ। गांव के चौपाल पर ढोल बजने लगे। सभी औरतें मिलकर गीत गाने लगी। बच्चे खेलते खेलते धर्मपाल की नाम के जय जयकार करने लगे। हर घर में यही चर्चा थी कि सच्चा दान करने वाला वही है जो सही समय पर त्याग करे। गांव वालों,
मेरी एक ही विनती है, दान हमेशा वहीं करो जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। दिखावे के लिए दान करने से नाम तो मिल सकता है, पर असली पुण्य तभी मिलता है जब कोई अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का जीवन बचाए। याद रखो, दान से बड़ा त्याग है और यही त्याग इंसान को सच्चा बनाता है। सच्चा दानवीर धर्मपाल त्यागी ठाकुर की जय। उसी दिन के बाद से गांव के बच्चे भी यह सीख लेने लगे कि दान केवल बांट देने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली पुण्य है। धर्मपाल का नाम अब किसी के अपमान का कारण नहीं, बल्कि गर्व का प्रतीक बन चुका था। गांव की स्मृतियों में हमेशा गूंजता रहा कि सच्चा दान वही है जो त्याग से जन्म ले।